नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे स्क्वायर वन लिखा हुआ है। स्क्वायर का मतलब है किसी संख्या का वर्ग करना, और वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर की कुछ अच्छी ट्रिक जो आप लोगों की बेसिक कैलकुलेशन में काम आ सकती हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्वायर के अंदर मैंने दो कंडीशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। आज के वीडियो में मैं इन दोनों कंडीशन को आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और एक बहुत आसान चीज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और इस प्रोसेस को यदि आप यूज करेंगे तो जो ये क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, कंडीशन सामने लिखी हुई है, इनको आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है वर्ग करना। वर्ग करने का मतलब दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करना या मल्टीप्लाई करना। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। स्क्वायर के अंदर कौन से नंबर का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कौन कौन सी। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्वायर के अंदर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का मतलब हो गया 2 अंकों की संख्या। 2 डिजिट नंबर का मतलब है 2 अंकों की संख्या, और एक ऐसी 2 अंकों की संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। यूनिट डिजिट का मतलब जिसका इकाई अंक 5 हो। तो हम लोग एक कंडीशन कौन सी पढ़ने वाले हैं, ऐसी 2 अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो, ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। और सेकंड कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका टेंस डिजिट 5 हो। इसका मतलब ऐसी 2 अंकों की संख्याएं जिनका दहाई का अंक जो है वो 5 हो। तो हम लोग आज की क्लास में दो चीजें देखने वाले हैं। फर्स्ट, आप लोगों के सामने कंडीशन है 2 अंकों की संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 5 हो, और दूसरी है 2 अंकों की संख्याएं जिसमें दहाई का अंक 5 हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक कंडीशन को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ऐसी 2 अंकों की संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं। एग्जांपल से इस चीज को समझना शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 65 का स्क्वायर करना है। 65। तो पहले आप लोग इस कंडीशन को चेक करें। कंडीशन क्या है, मैंने आपसे बोला 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो आप देखिए ये 2 अंकों की संख्या होगी, 2 डिजिट नंबर होगा। सेकंड, मैंने कंडीशन डाला कि ये यूनिट डिजिट इसका 5 होना चाहिए, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ले ली है और साथ में एक ऐसी संख्या ले ली है जिसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान होगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोसेस की। देखिए, प्रोसेस में आपको 2 छोटे-छोटे स्टेप लेने हैं, बस आप लोगों का आंसर तैयार होगा। सबसे पहला काम, जो यूनिट पोजीशन पे 5 लिखा हुआ है, जो इकाई अंक पर 5 लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने बोला है यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। तो सबसे पहले हमें इस 5 का स्क्वायर करना है। और आप बताइए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो यूनिट पोजीशन पे 5 है हमने उसका स्क्वायर कर दिया है। दूसरा स्टेप सुनिए, 5 के अलावा जो मेरे पास में दूसरा नंबर बचेगा, 5 के अलावा जो मेरे पास में दूसरा नंबर बचेगा, उस नंबर को उसी के आगे वाले नंबर से आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए, यदि मैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर होगा 42। 2 छोटे-छोटे स्टेप कौन कौन से लिए गए, यूनिट पोजीशन पे 5 लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने उस 5 का स्क्वायर किया, 25 आ चुका है। उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है 6, उस 6 को हमने आगे वाले नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें वैल्यू मिल गया 42। लास्ट आप लोगों को काम ये करना है कि इन दोनों को आप आपस में मिला के लिख दें, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा 4225, 4225। आप लोग देख पा रहे हैं भाई, बहुत छोटे छोटे काम करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं, देखिए जरा ध्यान से। मान लें हमने नंबर ले लिया 85 या 85। अब देखिए यूनिट पोजीशन 5 है, ये प्रोसेस हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से हम लोग आंसर देते हैं। आप बोलोगे सर जो इकाई पोजीशन में 5 लिखा हुआ है, आप सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दें। तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जो नंबर बच गया है, उस नंबर को हम आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे सर 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 को 9 से गुणा कर दें, और 8 को 9 से यदि हम गुणा करेंगे तो भाई यहां से आ जाएगा 72, ठीक है। देखिए 72 यहां से आ चुका है, 25 यहां से आ जाएगा। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7225। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 35। तो आसान सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर कर दें,
कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 या 25 हो जाएगा। और जो बचा हुआ नंबर है 3, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, जो 3 के आगे आएगा, काउंटिंग में 3 से आगे आएगा, आप बोलोगे सर 3 से आगे 4 आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12, और यहां से हम लेंगे 25। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1225। समझ पा रहे होंगे आप लोग। 3 एग्जांपल मैं आप लोगों को दे चुका हूं, एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 95, और इस बार हम लोग कुछ भी इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और बहुत आसान होगा। देखिए कैसे, आप बोलोगे सर इस 5 का स्क्वायर कितना होगा, आपने आंसर दिया सर 25 होगा। अब देखिए बचा हुआ जो अंक है, बचा हुआ जो नंबर है वो मेरे पास में 9 है, और हमने अभी बात की है कि 9 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर हमारे पास में बचता है उसको हम आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर 9 को हमें 10 से गुणा करना होगा, और 9 into 10 या 9 को 10 से गुणा करने पर हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 90 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना होगा, 9025। तो लगता है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज की क्लास में। और देखिए सबसे पहले हमने शुरुआत की है 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनमें यूनिट डिजिट 5 होगा, इकाई का अंक 5 होगा। तो एक प्रोसेस मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई, ऐसी 2 अंकों की संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 होगा, तो उनका स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक पे जो 5 लिखा हुआ है उस 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो मेरे पास में 25 हमेशा आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उस नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे वाले नंबर का मतलब है जो काउंटिंग में उससे आगे आएगा, जो गिनती में उससे आगे आएगा। तो आप बोलोगे सर 6 के साथ में कौन आएगा, 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4225। उम्मीद कर रहा हूं फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहां पर लिखी है भाई वो आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत आसान सा कांसेप्ट है, कहीं कुछ नहीं। तो जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फर्स्ट कांसेप्ट को पहले नोट कर लें, उसके बाद जैसे हम बात करेंगे सेकंड कांसेप्ट की, तो जल्दी से आप नोट करें, और एग्जांपल भी इनमें से कम 2 एग्जांपल आप लोग जरूर नोट करें। तो जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को बता चुका हूं। फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा 2 डिजिट नंबर जिनमें यूनिट डिजिट 5 होगा, उनका स्क्वायर हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो चीज मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि बहुत ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, और आप लोग जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये चीज आगे आप लोगों के बहुत यूज होने वाली है। चलिए शुरुआत में करता हूं सेकंड कंडीशन की। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, सेकंड कंडीशन में मैंने लिख दिया है ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका 10th डिजिट 5 होगा या जिनका दहाई का अंक 5 होगा, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और मान लीजिए मैंने इसलिए एग्जांपल दे दिया है 54 का। एग्जांपल आप लोगों के सामने आ गया है 54 या 54 का। तो आंसर निकालना बहुत आसान होगा। कैसे, सुनिए। आप मुझे बताइए जो यूनिट, देखो 2 स्टेप यहां पर भी आपको लेने हैं। कौन से 2 स्टेप है, फर्स्ट जो भी यूनिट पोजीशन पर लिखा हुआ है, जो भी यूनिट पोजीशन या इकाई अंक पे लिखा हुआ है, आप लोग सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दें। जो भी यूनिट पोजीशन पे लिखा हुआ है सबसे पहले आप उसका स्क्वायर कर दें। 4 का स्क्वायर करूंगा तो आप बोलोगे सर यहां पर आ जाएगा 16 या 16। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। क्या कि जो भी यूनिट पोजीशन पे होगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमने 4 का स्क्वायर कर दिया है, 16 आ चुका है। सेकंड स्टेप क्या होगा, देखिए इस 4 के अलावा जो मेरे पास वैल्यू बचेगा वो बचेगा हमेशा 5। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि 10 डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। दहाई का हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा 5 होगा। और आप मुझे बताओ कि 5 का स्क्वायर भी हमेशा फिक्स होगा कितना, 25। तो आप ध्यान रखो इस कंडीशन में हमेशा यहाँ पर 25 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 5 का स्क्वायर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब सुनिए सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 25 आया है इस 25 में हमें ऐड करना है, कुछ जोड़ना है। तो आप ध्यान रखें किसको जोड़ना है। तो आप दिमाग में ये ध्यान रखें कि हमें 25 में उस नंबर को ऐड करना है जो यहां पर 5 के साथ लिखा हुआ है। 5 के साथ लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 के साथ यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो 25 में यदि मैं यहाँ 4 को ऐड कर देता हूं, अब आप मुझे बताओ यहां पर वैल्यू आ गया 29 और यहां से वैल्यू आ गया मेरे पास में 16। तो क्या हम लोगों का आंसर हमें मिल चुका है 2916। बहुत एक आसान सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं भाई। एक कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं।
सेकंड कंडीशन का एक एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग इसका करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 57, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि हमें ऐसा नंबर मिलता है जिसका 10th डिजिट 5 हो और 2 डिजिट नंबर हो, तो सबसे पहले हम यूनिट पोजीशन पर जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पर आ गया 7, तो हम लोग बोलेंगे सर हमें यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करना होगा। और आप बोले कि 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमने बोल दिया 49 होगा। तो एक स्टेप हम लोग कर चुके हैं, जो यूनिट पोजीशन पे है हम लोग उसका स्क्वायर निकाल चुके हैं, 49 हमें मिल चुका है। दूसरा स्टेप हमें क्या लेना है, आप बोलोगे सर जो 5 बचा हुआ है उसका स्क्वायर हमेशा फिक्स होगा 25। ठीक है, अब 25 में हमें किसी नंबर को ऐड करना है। किस नंबर को ऐड करना होगा, अभी मैंने बताया आपको कि जो यहां पर 5 के साथ में नंबर लिखा हुआ है उसको आप ऐड कर दें। तो आप बोलोगे सर यहां पर 5 के साथ 7 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहां पर 7 को आप ऐड कर दें। तो आप बताइए यहां पर मेरे पास वैल्यू हो गया 32 और यहां से वैल्यू आ गया मेरे पास 49। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 3249। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। तो सबसे पहले आप सेकंड कंडीशन को नोट करें, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल और पढ़ते हैं इन दोनों कंडीशन के। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें जल्दी से। दोनों कंडीशन मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं भाई, और एग्जांपल से हम लोग दोनों को समझ चुके हैं। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल दोनों कंडीशन का एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा और दोनों कंडीशन बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो एक एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं दोनों ही कंडीशन का। आप लोग सिर्फ प्रोसेस को ध्यान रखें कि कौन सी कंडीशन में हमें क्या करना है। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से बोल दिया कि हमें वैल्यू निकालना है 45 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया यूनिट पोजीशन पे मुझे 5 चाहिए, तो ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने आंसर दे दिया 25। समझ पा रहे हैं। और इस प्रोसेस के हम लोग अंदर ये सीखा है कि जो बचा हुआ नंबर है उसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5 से। आप लोग यहां पर ये ध्यान रखें कि ये वाला 5 हमने ये वाला 5 नहीं लिया है भाई, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। हमने बोला है इस 4 के बाद काउंटिंग में जो आगे नंबर आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हो जाएगा 20 और यहां से आ जाएगा 25। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और यदि मैं आपको इस कंडीशन का एग्जांपल देना चाहूं तो मैंने लिख दिया एग्जांपल 58। तो अभी हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा है, प्रोसेस में ये पढ़ा कि जो भी यूनिट पोजीशन पे होगा उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो आप बताओ, सबसे पहले 8 लिखा हुआ है तो 8 का स्क्वायर करूंगा, आंसर आया 64। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ जो 5 बच गया है भाई, उस 5 का स्क्वायर हमेशा फिक्स रहेगा 25। और आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने आपको बताया कि 25 में मुझे ऐड करना होगा। किसको ऐड करूंगा, आप बोलोगे सर जो 5 के साथ लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ 5 के साथ 8 लिखा हुआ है, तो यदि हम 25 में 8 को जोड़ दें तो आप बोलेंगे सर यहां से हमें मिल जाएगा 33 और यहां से आंसर आ जाएगा 64। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3364। समझ पा रहे हैं। मैंने आपको बहुत एक आसान सी चीज बताई है भाई। आज की क्लास में हम लोगों ने दो चीजें सीखी हैं। एक तो मैंने आपको बताया ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं। और सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा कि ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका 10th डिजिट 5 हो, मतलब दहाई का अंक 5 हो, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को पसंद आई होगी भाई। हम लोगों ने आज की क्लास में स्क्वायर की सीरीज को स्टार्ट किया है और इसी को हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये उम्मीद दिला रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग ये ध्यान रखें, स्क्वायर के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 से लेकर के आप मैक्सिमम नंबर जहां तक आपका यूज होगा वहां तक में आपको 2 या 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अगली क्लासों में या नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, तो आप लोग अगली क्लास के लिए भी तैयार रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप लोगों को बोलूंगा कि यदि ये चीजें आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।